सुविधा नहीं मिले और अफसर जा करके रेस्ट हाउस में मौज करें, शाम को दारू की बोतल खोल करके बैठे और जो है वो हमारा आदमी परेशान हो और हम खामोशी से सब चीज़ें जो है वो बर्दाश्त करें, ये हमारे बस का काम नहीं है। हमारी रेलवे से भी जो महान वीआईपी लोग हैं उन्होंने डुबकी लगाई वहाँ पे, उनके साथ में जो नीचे वाले मातहत लोग हैं उन्होंने भी डुबकी लगाई। तो डुबकी लगा रहे हैं, ये जो लोग ड्यूटी पर गए हैं वो मरे जिए इतने ठंडे में, वो बीमार पड़े, इनसे क्या लेना देना, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। की तस्वीरें वायरल हो रही हैं कुंभ में। कुंभ को लेकर अभी हर जगह क्रेज है, हर जगह चर्चा हो रही है कि नागपुर से पुणे से लोग आए हैं, लेकिन वो वायरल वीडियो जो उसमें वो लोग कह रहे हैं कि हमें ना रहने का इंतजाम है, ना टॉयलेट जाने का है, ना पानी का है। तो एक तरफ मतलब हम देखिए, मैं कुंभ में बहुत नजदीक से जुड़ा रहा हूँ। अपनी नौकरी के शुरुआती दौर में मेरी ड्यूटी, मैं यही था उस समय, मेरी ड्यूटी जो है वो कुंभ मेले में लग गई और मैंने वहाँ 2 महीने रह करके कुंभ मेले का पूरा जायजा लिया। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो यह है कि कुंभ मेले में बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए रेल गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, क्राउड मैनेजमेंट करना होता है, ये सब जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि जरूरत से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है। जो काम 100 लोग कर सकते हैं उस काम के लिए 250 लोग इकट्ठे किए जाते हैं। जो काम सिर्फ इलाहाबाद और एनी रेलवे का बनारस डिवीजन, इलाहाबाद एनसीआर का डिवीजन और नार्दर्न रेलवे का लखनऊ डिवीजन, ये तीनों मिल करके जो काम कर सकते हैं उस काम के बजाय पूरे हिंदुस्तान से आदमी बुला लिए जाते हैं। तो पहली बात तो इनकी जो योजना है वही गलत है। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस मामले में खाली डीआरएम्स को फ्री नहीं छोड़ा जाता, इस काम में पूरा जो है वो रेलवे बोर्ड और हेडक्वार्टर का प्रेशर रहता है। अच्छा, अगर डीआरएम्स को छोड़ दिया जाए कि भाई तुम इसको मैनेज कर लो, तो शायद हो सकता है कि वो लोग अपने आप इसकी सारा वो कर लें, वो नहीं। अब मान लीजिए मेला आ गया है, आप पहले से तो बताएंगे नहीं कि कितने आदमी वहां पे इकट्ठे करने हैं, आदमियों की व्यवस्था करनी है, उसको ये नहीं पता है कि उसके घर में कितने लोग खाना खाने के लिए आने वाले हैं, समझे नहीं? जी। आप अचानक में उसको ये बोल देते हो कि आज शाम को 200 लोग तुम्हारे घर खाना खाने आएंगे। मेरी माँ थी एक ऐसी, मैंने देखा था, मेरा बाप कह देता था कि रात को 11 बजे 10 लोग आएंगे, तो बेचारी उठ करके खाना बनाती थी और खिलाती थी, रात को 12 बजे जा करके सो जाती थी। लेकिन अब ऐसे लोग तो हैं नहीं कि जो इतना जो है डेडिकेशन के साथ में वो करें। तो सवाल है कि ये पूरी जो व्यवस्था है वही खराब है। अब जो हमारे जो लोग बच्चे वहाँ पहुँच गए हैं वो वास्तव में दिक्कत में है। दिक्कत में इसलिए है कि उनके लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए रहने की सुविधा नहीं है, उनके पास में रात को सोने के लिए कंबल नहीं है, उनके लिए वो नहीं है नीचे बिछाने के लिए। कुछ महिलाएं पहुंच गई हैं वहाँ पे ड्यूटी पे, उनके लिए सुविधा नहीं है। तो अब आपने अगर ये सुविधा नहीं थी तो उनको बुलाया क्यों? और बुलाया और आपके पास में तैयारी नहीं है तो आप उनको वापस कर दीजिए, आप उनको बैठा ले क्यों? आपको बताऊं कि इस काम के लिए 1-2 नहीं, इसके लिए 20 करोड़ के टेंडर हुए हैं इस काम के लिए, जहां पर के टेंडर में ये सारी शर्तें हैं कि आप उनको बिस्तर प्रोवाइड करेंगे, आप उनको कंबल प्रोवाइड करेंगे, आप उनको तकिया प्रोवाइड करेंगे, आप उनको गद्दा प्रोवाइड करेंगे, आप उनको बेड प्रोवाइड करेंगे, आप उनको फ्री में खाना प्रोवाइड करेंगे। सारी चीजें उनको उसमें दी हैं और जब वो लोग आ गए तो ये सारी चीजें गायब हैं। तो लोगों का स्वाभाविक होना बिल्कुल आवश्यक है और ये देखने के लिए कोई नहीं है। कुंभ में वीआईपी लोग जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, उनके लिए पूरा फौज फाटा लग जाता है वहां पे। जो कल के दिन में वहां हमारे इतने वीआईपी थे रेलवे के, जिनकी गिनती की जाए तो आपको ताज्जुब हो जाएगा कि अरे ये लोग वहां क्या कर रहे थे। अच्छा, अगर होना तो ये चाहिए कि जिस दिन बड़ा स्नान है उस दिन कोई भी वीआईपी वहां नहीं जाएगा, लेकिन ये सारे वीआईपी उसी दिन डुबकी लगाते हैं। हमारी रेलवे से भी जो महान वीआईपी लोग हैं उन्होंने डुबकी लगाई वहां पे,
उनके साथ में जो नीचे वाले मातहत लोग हैं उन्होंने भी डुबकी लगाई। तो डुबकी लगा रहे हैं, ये जो लोग ड्यूटी पर गए हैं वो मरे जिए इतने ठंडे में, वो बीमार पड़े, इनसे क्या लेना देना, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो वो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो बिल्कुल सही वायरल हो रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं, मैंने वो वीडियो को सीआरपी साहब को भेजा है। अच्छा, आपने भेज दिया? जी हाँ, मैंने भेजा उसको, और भेजा भी है। और जब उनसे मिलूंगा तो मैं कहूंगा कि अगर आप सही में इसको ठीक करना चाहते हैं तो जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई आपको करनी चाहिए, ये मैं उनसे बोलने वाला हूँ। मैसेज जो भेजा वायरल वीडियो, कुछ जवाब आया सर? कुछ अभी बोले? कोई जवाब नहीं आया है, वो जवाब देंगे भी क्या? उनके पास जवाब होगा ही नहीं, जवाब क्या देंगे? लेकिन तो मैं जब उनसे मिलूंगा तो मैं कहूंगा मैंने आपको एक जो है वो भेजा था व्हाट्सएप, तो कुछ आपकी तंद्रा टूटी या नहीं टूटी, कुछ आप इसके बारे में सोचे कि नहीं सोचे, फिर बताएंगे तो फिर मैं उस पर उनसे चर्चा करूंगा। और मैं कहूँगा ये अगर अभी नहीं बताएंगे तो हमारे फोरम है, जो पीएनएम होगी तभी सवाल को उठाऊंगा कि आप का इंतजाम कितना फेल है। हम रोज जो है भारतवर्ष की रेलों पर जो है वो करीब जो है वो पूरी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा कराते हैं आबादी की। रोज जो है वो 3.25 करोड़ लोगों को यात्रा करा देते हैं, और आप एक छोटा सा जो है वो मेला नहीं संभाल पा रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि हमने इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया है, चकाचक दिखाई भी पड़ता है, और आप जो है उसी जगह पर जो है वो फेल हो रहे हैं कि जिनको आप जिन्हें ड्यूटी पर बुलाया है उनको आप एक पानी की बोतल नहीं दे पा रहे हैं। पानी नहीं है लोगों को पीने के लिए। आपकी बात हुई किसी से क्या? हाँ की हुई, कई लोगों से हुई। हमको कई लोगों ने फोन किया, मैंने तो एक बंदे को कह भी दिया, वो हमारी यूनियन का पदाधिकारी था। हमने कहा भाई यूनियन भूल गया करना क्या? तो याद दिलाया आपने? हाँ याद दिलाया उसको। हमने कहा तुमको पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ लोग परेशान हैं, तो यूनियन करना भूल गया क्या? तो मैं तो इन सब मामलों में ये वो करने वाला आदमी नहीं हूँ कि साला हमको कुछ सुविधा नहीं मिले और अफसर जा करके रेस्ट हाउस में मौज करें, शाम को दारू की बोतल खोल करके बैठे और जो है वो हमारा आदमी परेशान हो और हम खामोशी से सब चीज़ें जो है वो बर्दाश्त करें, ये हमारे बस का काम नहीं। तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं शिव गोपाल सर जिस हालात में इस बार चुनाव जीते हैं, जिस तरह का माहौल था लोगों ने बना रखा था, तो शिव गोपाल सर अभी एकदम फ्लावर नहीं फायर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से दो मसलों पर जो संगठन है इनका NRMU, जैसे 14(2) में जो एक नियम है जिसके तहत 4 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, और जो इलाहाबाद प्रयागराज में जो कुंभ, वहां से जो वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर उन्होंने कहा कि जो अव्यवस्था को लेकर जो रेलवे कर्मचारी आरोप लगा रहे थे उसको इन्होंने तुरंत RRB को भेजा, और RRB नहीं CRB CRB को भेजा। वो आपने सुना ही होगा इनको आज किस तरह से वो फायर हो रहे थे। तो लग रहा है कि आगे जो है, और इन्होंने कहा भी कि हमने अपने लोगों को याद दिलाया है कि यूनियन क्या होता है। तो आगे देखिए, और आगे हमको लगता है और आगे याद दिलाएंगे कि यूनियन क्या होता है। तो वाकई अगर पुराना यूनियन याद आ जाए तो रेलवे कर्मचारियों के जो संकट है, दिन है, वो शायद मतलब सुधर ही जाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।